हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्ज़ाम। आज है 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 11 मिनट का ओनली यह वीडियो होगा। तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है उसकी भी राज्यपाल है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि वर्तमान में थी, क्योंकि वर्तमान में लालजी टंडन के बीमार हो जाने पर आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो मध्य प्रदेश, देखिएगा इसमें आपको बताता हूँ कि जो मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल अभी वर्तमान में थी वो थी लालजी टंडन थे। तो लालजी टंडन क्या बीमार हो गए, तो बीमार हो जाने के कारण ये आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। ठीक है गाइस। और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल है। तो और आज का सेकंड क्वेश्चन है, आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर की शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नितिन मेनन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आईसीसी विश्व क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है इसका मुख्यालय है। और सीईओ की बात करें तो मनु साहनी है। अध्यक्ष शशांक मनोहर है। तो ऐसे हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप ये भी साथ में या तो नोट्स बना लीजिए इनका, या फिर इनको रेगुलर वे में मैं आपको डेली बताता हूँ तो इनको रिवाइज़ कीजिए। और देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको ज़रा भी थोड़े बहुत भी अगर हेल्पफुल लगे ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं रेगुलर आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संस्कृति मंत्रालय। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह है पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई है, जिसमें कार्यालय अथवा उसके आसपास या जहां भी संभव हो वहां कम से कम 5 पेड़ों को लगाने आह्वान किया गया है, ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। और आज का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र तोमर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा अगले 4 महीनों में अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को अगले 4 महीनों तक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान मंत्री हैं। आज का 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन की, तो आईओसी ने किस शहर में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, चंडीगढ़। अब इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बैटरी स्वैपिंग तकनीक अर्थात बैटरी की अदला बदली बैटरी की धीमी गति से चार्ज होने का सबसे अच्छा विकल्प प्रदान करेगा।
IOCL की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारतीय तेल निगम। और स्थापना की बात करें IOC की तो 30 जून 1959 है, मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष है संजीव सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है? तो राइट आंसर हो जाएगा C, पीयूष गोयल। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो पीयूष गोयल है वो हमारे वर्तमान रेल मंत्री भी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा A, केरल। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्हें राज्य में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों और राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। और देखिए ये जीके का क्वेश्चन है उसके तौर पर भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार केरल में सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा गया है कोरोना वायरस का। तो आपको स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के शैलजा है, तो इसका नाम आपको याद रखना है इनका नाम। केरल राज्य की बात आई है तो केरल राज्य के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार, केरल का राजकीय पशु हाथी है और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है और राजकीय वृक्ष नारियल है। केरल के 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं, विधानसभा में 140 सीटें हैं। तो हम देखिए इस प्रकार जो भी राज्य आएगा तो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे और डेली बेसिस पर देखेंगे। तो आपको क्या है, आप जब भी रिवीजन करोगे तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक समस्याओं को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया है। और जो इसकी अध्यक्षता अगर कौन से देश ने की है ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसकी अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। ग्रुप ऑफ 20 G20 का जो है, और G20 19 देश और यूरोपियन संघ EU का समूह है। यह 20 देशों का समूह नहीं है, ऐसा आपको नहीं समझना है। यह 19 देश और एक यूरोपियन संघ का समूह है। स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। भारत G20 का हिस्सा है। और 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसके द्वारा सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर आज 10 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मारीच। तो हमारा ऑप्शन C ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया है। इस सिस्टम को DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है और यह आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने, उनकी लोकेशन की जानकारी देने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। टॉर्पीडो क्या होता है? टॉर्पीडो एक तरह का स्वचालित विस्फोटक मिसाइल है जिसे किसी तोप से जल की सतह के ऊपर या नीचे
दागा जा सकता है। भारतीय नौसेना। अब भारतीय नौसेना की बात है तो भारतीय नौसेना से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इंडियन नेवी, मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। नौसेना दिवस जो बनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। अब DRDO की भी बात हुई है इस क्वेश्चन में, तो DRDO के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं रिलेटेड वो है, पहला तो है कि DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। तो इसी के साथ आज के अपने टॉप 10 जो क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। और देखिए गाइस, अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी अगर हेल्पफुल लगे हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अपने इस चैनल को माय एग्ज़ाम को प्लीज़, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा भी अगर ठीक लगे हैं, अपने इम्पोर्टेंट लगे हैं और आपको हेल्पफुल लगा है कि हाँ ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हेल्पफुल हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर मिलते रहें। और लास्ट में अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि चैनल अभी छोटा है बट कंटेंट आपको हमेशा बड़ा मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।